भौजी का बदला बहुत बढ़िया से भौजी ने बदला लिया। लेकिन भौजी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाह रहा था। देखो, हर किसी में लड़ाई झगड़ा होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की ज़िंदगी में जाके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाए। तो भौजी, आपने बहुत ही गलत किया है। ये कहीं ना कहीं आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इस चीज़ को आप याद रखना, क्योंकि किसी के फैमिली में जाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना, ये आपको किसी ने हक नहीं दिया है, ना तो है आप। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल दुबे, अनिल किरण ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त भी होंगे और ठंड के भी इंजॉय ले रहे होंगे। और ठंड का इंजॉय दोस्तों कपड़े लत्ते पहन के लेना, ये नहीं कि बिना कपड़े लत्ते का ध्यान रखना, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, आज आपने तो हमारा टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि किसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज के 12 महीने करीबन पहले विष्णुराज और मालती चौहान भाभी का विवाद हुआ था गोरखपुरिया भौजी के साथ। आप लोगों ने देखा होगा, गुड़िया गोरखपुरिया के बच्चे का कुछ बर्थडे था, वो बर्थडे था नहीं, वो छठियार उठियार था, कुछ ऐसे ही। उसमें ये लोग गए थे। उस मामले को लेकर इनका गोरखपुरिया भौजी से विवाद इसलिए हुआ था दोस्तों कि विष्णु भाई ने कुछ शायद दिया नहीं था, और क्या कुछ कम दिए थे, ऐसे ही कुछ था। वीडियो हमने देखी थी। तो गोरखपुरिया भौजी इनको ताना मारी थी कि बड़े बड़े यूट्यूबर गए थे, कुछ नहीं देखा है, ये किस लिए गए थे जब इनको कुछ देना नहीं था। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, विष्णु भाई मालती भाभी नहीं गए थे। जैसा शक्ति वैसा भक्ति, जिसके पास जो रहेगा वही देगा, और अन्यथा उससे ज़्यादा कोई नहीं दे सकता। ठीक है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कि जैसे कि दोस्तों, आप लोग समझ सकते हो कि आप कहीं भी जाते हो, आप लोग या हम कहीं जाते हैं, तो अपने शक्ति अनुसार आदमी देने की कोशिश करता, तो भाई जायज़ सी बात है, ज़बरदस्ती कोई ले नहीं सकता। और किसी को इसमें टीपा टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि आपने क्या दिया क्या नहीं दिया। तो दोस्तों, इस मैटर को लेके इनका बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, बहुत ज़्यादा गाली गलौज हुआ था। इसमें राधा राज भी बैठी रहती थी वीडियो में, और राधा राज तो आप लोग देख ही रहे हो क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। तो गोरखपुरिया भौजी का बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। मालती भाभी ने बहुत अनाप शनाप चटाई बिछा बिछा के इनको गाली दी थी, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग 10 महीने पहले की वीडियो 12 महीने उठा के देख लो, और आप लोग को दूध का दूध पानी का पानी खुद हो जाएगा। आखिर गोरखपुरिया भौजी सपोर्ट के नाम पर, मदद के नाम पर हत्या क्यों की मालती भाभी का। ठीक है दोस्तों, कि सपोर्ट उनका करने के चक्कर में मालती भाभी ने जो कि उनसे मदद मांगी, तो ही उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ गया। मालती भाभी को इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो उनसे मदद नहीं मांगती तो आज इस दुनिया में होती। अब मदद मांगते मांगते उस महिला ने, गोरखपुरिया भौजी ने इतना प्रताड़ित किया, इतना टारगेट किया मालती चौहान को, कि उनको इस दुनिया को छोड़ना पड़ा, इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। दोस्तों, आप लोग समझ ही सकते हो कि गोरखपुरिया भौजी 12 बजे रात में उठ कर वीडियो बनाती थी। आप लोगों ने वीडियो देखी नहीं होगी तो उनके चैनल पे पड़ी है, आप लोग जाके देख सकते हो वीडियो उठा के। कि तो कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी ने बहुत ही बड़ा गलत किया है। अपने बदला लेने के लिए इतना अच्छा रास्ता अपनाया, इतना अच्छा रास्ता अपनाया कि गोरखपुरिया भौजी को तो परमात्मा भी माफ़ नहीं करेंगे। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, भाभी जी, आपको इंसानों से डर नहीं लगती है, ठीक है, मैं मानता हूँ नहीं लगती है, लेकिन कम से कम उनसे डरो जो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, प्रभु से। क्योंकि सब कुछ यहीं एक दिन रख के आपको जाना है। किसी की फैमिली मैटर में ऐसी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। जो कि आपने वो चीज़ कर दिखाया, करते करते एक बसा बसाया परिवार आपने उजाड़ दिया। ठीक है, आप खाली ये गुमराह करती रहीं मालती को कि मैं तुम्हारी सपोर्ट करूंगी, मदद करूंगी। और तुम्हें सपोर्ट ही करना था, तुमको सपोर्ट ही करना था तो विष्णुराज को अपने घर पे बुलाई होती। जैसे आपने मालती भाभी आपके घर आई थी, वैसे एक दूसरे को आप समझाती, सुलह सपाटी करवाती, ताकि एक दूसरे को दोनों समझते। क्योंकि आपने ऐसा बिल्कुल ही नहीं किया। आपने मालती भाभी को मन बढ़ावा किया, मन बढ़ाया, और उसका
खामियाजा मालती को भुगतना पड़ा, प्लस विष्णुराज को भुगतना पड़ा, प्लस उनके बच्चे को भुगतना पड़ा कि जो कि इतनी समय वो अनाथ है, ना तो उसके ऊपर माँ का साया है ना ही तो पिता का साया है। ठीक है, तो भाभी जी आपको नहीं करना चाह रहा था, आप भी 3 बच्चों की माँ हैं, 3 बच्चियां आपके हैं, तो आपको पता ही होगी बच्चे के लिए माँ बाप कितने परेशान रहते हैं, कितनी तकलीफ होती है जब बच्चे दुखी रहते हैं। तो आपको अच्छी तरह से भाभी पता है, लेकिन आपने बिल्कुल ही ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ किया कि उनके परिवार को बिल्कुल एकदम छितर बितर करके बर्बाद करके रख दिया। तो भाभी आपसे मेरा यही कहना कि ये बहुत ही गलत की हो, और आप न्याय की बात करती हो, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ठीक है मैं मानता हूँ आप न्याय मांगती हो, न्याय की बात करती हो, तो हर कोई चाहता है कि न्याय मिले। ठीक है, हमारे कहने के मतलब नहीं है कि हमें न्याय नहीं चाहिए, मालती भाभी को न्याय चाहिए तो विष्णुराज भाई को भी न्याय चाहिए, एक दूसरे दोनों को न्याय चाहिए। ठीक है, विष्णुराज की जिंदगी में बचा ही क्या, आप लोग अच्छे से दोस्तों समझ सकते हो। एक इंसान की जिंदगी में उसके माँ बाप के अलावा उसकी एक नई जिंदगी आती है, ताकि उसके बच्चे, उसकी बीवी तक सीमित होती है। तो वो दोनों चीज़ विष्णुराज की ज़िंदगी से अलविदा भी के लिए हो चुकी हैं। मालती भाभी तो इस दुनिया को ही छोड़ चुकी हैं। बाकी रही बात युवराज बाबू की, तो युवराज बाबू अपने मौसी के पास है और विष्णु भाई जेल में है। तो आएंगे आज नहीं तो कल तो उनको ज़रूर होगी, सज़ा तो होगी नहीं, क्योंकि वो दोषी नहीं है जहाँ तक हमारा दोस्तों मानना है। बाकी विषय शासन प्रशासन की विषय है जांच करने की, नहीं इसमें डिक्लेयर होगा तो सीबीआई जांच की करवाई जाएगी, और ज़रूर एक दिन सत्य सामने लाया जाएगा कि आखिर में इतना बड़ा कदम मालती भाभी उठाई तो क्यों उठाई, इसके पीछे का राज्य क्या था। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हो इस चीज़ को कि इनकी पहले कंट्रोवर्सी इनकी चलती थी, लड़ाई झगड़े हुए थे, तो उस चीज़ को अंजाम गोरखपुरिया भौजी ने 12 महीने बाद दिया और बहुत प्यार से दिया। पब्लिक के आंखों में धूल झोंका ऐसे कि पब्लिक गुमराह हो गई। पब्लिक इस चक्कर में दोस्तों पड़ गई कि गोरखपुरिया भौजी मदद कर रही है, सपोर्ट कर रही हैं, ताकि ऐसा कुछ नहीं उसमें था। सिर्फ गोरखपुरिया भौजी का मतलब अपना टारगेट यही था, इन दोनों को मट्टी में मिला दिया जाए। तो ताकि दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ सकते हो, गोरखपुरिया भौजी ने जो उनका टारगेट था वहाँ तक ये पहुँची और अपने मकसद में सक्सेस हुई। तो दोस्तों सक्सेस होने के बाद इन मोहतरमा का नौटंकी क्या क्या ये करती हैं कि आप लोग अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो। इनके ऊपर 9 धाराएं लगी, एक मौली थाने पे जाकर अभद्रता करवाती किन्नरों से। उसके बाद 9 धाराएं लगी, धाराएं लगने के बाद इधर उधर भागती फिर रही थी। वो मामला इनका शांत हुआ, उसके बाद ये शांत होगी। अब क्यों नहीं आप मदद कर रही हो। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ गोरखपुरिया भौजी, इंसाफ आपको दिलवाना है, लेकिन आप चूंकि इसलिए डर रही हैं कि कहीं मैं लपेटे में ना आ जाऊं। तो भाभी कितना ही आप बचो, ठीक, कितना भी बचने की कोशिश करो, लेकिन एक दिन आपको लपेटे में तो आना ही है। ठीक है, सच की हमेशा ही विजय हुई है और होगी, हो रही है। तो एक दिन मालती चौहान विष्णुराज के मैटर में सत्यता का पर्दाफाश की होगा, जो कि आप लोग के सामने दोस्तों बहुत ही जल्दी आएगा। बस देरी है मिस्टर विष्णुराज के आने की। जिस दिन मिस्टर विष्णुराज आएगा उस दिन सब कुछ सामने आएगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा और नकाब हटेगा गोरखपुरिया के फौजी के शकल का और तमाचा लगेगा इनके मुंह पे। तब इनको पता चलेगी मैंने किया ही क्या था। तो दोस्तों ये आज के डेट में भी कहीं ना कहीं पश्चाताप कर रही है कि हमने ही बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो आप लोग दोस्तों अच्छी तरह से समझ सकते हो कि कितना बड़ा ये अपराध की है। एक अच्छी खासी फैमिली, जो बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, आप लोग समझ सकते हो कि 4 व्हीलर थी। अभी कुछ दिन पहले विष्णु भाई ने मालती भाभी के नाम से बुलेट लिया था, 2,70,000 का घर मकान था और एक दूसरे में प्रेम भी बहुत था। बहुत प्रेम विष्णु भाई भी अपनी वाइफ से करते थे, मालती भाभी से। तो दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई विष्णु भाई की कि विष्णु भाई कन्फ्यूज हुए, नहीं समझ पाए, एक दूसरे के ऊपर विश्वास किए। अब विश्वास करने का नतीजा इतना बड़ा इनको भुगतना पड़ गया कि आज वो सलाखों के पीछे हैं। ठीक है दोस्तों, अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। आप लोग दोस्तों अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि एक जो 22-24 महीने का बच्चा है, उसका पिता सलाखों के पीछे, तो कितना तड़प रहा होगा, कितनी दर्द होगी उस पिता को कि आप लोग
महसूस कर सकते हैं कि उस पिता के ऊपर क्या ही गुजर रही होगी। ते गोरखपुरिया भौजी कहीं ना कहीं बहुत ही गलत की हो आप, और आपको अपने किए कराए का अपने आप खुद आप महसूस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से महसूस हो जाएगा कि हमने किया ही क्या। तो दोस्तों वीडियो हो रही है काफ़ी लंबी, वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पे नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय टाटा। हमारे चैनल पे आप लोग नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, जय जय श्री राम।